उर्दू आवाज़ टीवी। Welcome back with the life story of Chaudhry Abdul Mannan Darwish, VIP गपशप एपिसोड 7 पार्ट 5 और आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। आपकी हम सब की आइडियल पर्सनालिटी जनाब चौधरी अब्दुल मन्नान दरवेश अपनी रुदाद अपने मखसूस अंदाज में हमें सुना रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने तजर्बात, अपने वाक़यात, अपनी रुदाद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो अवेयरनेस ना होने की वजह से एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ में पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर सकते। सो उर्दू आवाज़ टीवी आपका मुंतज़िर है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हमसे राब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर +61480213 और ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस दोस्तों आप भी देखते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी ज़बरदस्त आने वाली न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। आप इस स्टोरी के तमाम पार्ट्स को चैनल की प्लेलिस्ट में देख और सुन सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अब तक इस एपिसोड के पार्ट 1, 2, 3, 4 को नहीं सुना तो जरूर सुने और हमारे साथ शामिल हो जाएं पार्ट 5 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल वर्क या दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम, इसका सही मानों में आगाज़ आपको बताऊं कि जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया, चंद सूरतें पढ़ी थी। सुबह सुबह कोई एक बच्ची दूसरी को कोई लफ्ज़ पूछ रही थी तो उसको नहीं आता था, तो उन्होंने कहा मुझे भाई ये पता तुम्हें लफ्ज़, तो लफ्ज़ तो मुझे आता ही था तो मैंने उसको बता दिया। हालांकि उन दिनों मैं बहुत यानी बात करते हुए बहुत खौफज़दा था। लफ्ज़ बता दिया, कहती है देखा ना इसने बता दिया ना, तुम्हें नहीं आया था ना। अब यकीन करो कि वो दिन जो मुझे वो खुशी लगी महसूस हुई, उसके बाद तो फिर ये हुआ कि जो भी काम करना किसी के लिए करना, और सबसे बड़ा क्योंकि मैं था अपने घर में, भाइयों के लिए बहनों के लिए जो भी कर सके जो कर सके वो करते रहते थे। लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता तंजीमी मामलात में आ गए। 70 में आ गए तो फिर ये पिछले 50 साल जो हैं जो कुछ भी कर सकते थे। और उसूल ये रखा कि अगर किसी दूसरे शख्स के लिए कुछ करना है ना, तो ये ज़हन में नहीं लाना कि इसने मेरे साथ क्या किया था या कल तक इसका रवैया क्या था। वो उसके मामलात उसके साथ हैं, जो कुछ भी कर सके। वह अब भी अल्लाह का शुक्र है जितनी गाइडलाइन लोग मेरे से लेते हैं, और अल्लाह करम नवाजी का जो भी गाइडलाइन पे अमल करेगा उसकी कामयाबी 100% है। क्यों कि ये काम मेरा नहीं है। अगर आप मज़ीद मेरी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी खुल के कि अल्लाह कुछ कामों के लिए कुछ लोगों को मखसूस कर लेता है, मुंतखब कर लेता है। जिस बंदे को अल्लाह मुंतखब करेगा उसको कोई ऐसी खुसूसियात और हालात व वाक़यात भी देगा जो मैं आप हमें नहीं मिल सकते। अल्लाह ने जिससे कोई काम लेना, वाज़ेह बात है, कोई बड़ी फ़ौज है, फ़ौज के पास वो होंगे हथियार होंगे, ट्रेनिंग होगी तो तब भी कुछ होगा ना। तो ये वाली बात है, ये असल। अब इस सोशल वर्क का मुझे क्या फ़ायदा हुआ जी। अब यहाँ एक बात और आती है, इसका भी ताल्लुक इस तरह से है कि अल्लाह जिसको ट्रेनिंग देगा तो अल्लाह उससे काम ले। जब मेरी उम्र 3 या 4 साल की हुई ना, तो मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए एक मुलाजिम रखा हुआ था। उन्होंने वो गोद में उठा के ले जाता था और गोद में उठा के वापस ले आता था, वापस ला के कुर्सी पे बिठा देता था। और मेरी वालदा जो रेडियो होता था, उन दिनों तो रेडियो भी ऐसे ही होते थे, बैटरियों से चलने वाले, और फिर कोई बिजली में लगा कोई मेरी वालदा ने रेडियो का शू लगा देना। अच्छा। और वो मैं सुनना शुरू कर देता था। अब बजाय और कुछ करने, आहिस्ता आहिस्ता ये 1960 के वाक़यात हैं।
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस वक़्त से आज तक ये जो वाक़यात हुए अगले 60 साल में, सियासी मैदान, सियासत का मैदान हो, मज़हब का मैदान हो, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, करंट अफेयर्स हो, जो भी कुछ हो, मैंने पूरी दिलचस्पी से ना सिर्फ चीज़ें सुनी बल्कि याद रखा। अब ये क्या था, कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों ने कहना अब सारा दिन रेडियो सुनते रहते, सारा दिन हमें क्या, कोई वेस्ट इंडीज जीते, न्यूजीलैंड जीते, हमें क्या, ऐसे फजूल टाइम पास करना। फिर दूसरे ने बोलना हाँ ब्लाइंड है बेचारा और करे भी क्या। तो बातें सारी मैंने सुनी थी ना, लेकिन ये बात अब फिर जब हालात बदले तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जो भी बंदा जिस तरह की मालूमात मेरे से लेना चाहे मैं उसको मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता मैंने ऑस्ट्रिया और हंगरी जाना, तो बताएं ना वहाँ क्या होता है, वो कौन से मुल्क हैं, कहाँ, तो बता दूंगा ना पूरी। अगर मेरी उस तरह की ट्रेनिंग ना हुई होती तो मैं आज आप लोगों को, जब आप खुद गवाह हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, जो मेरी मालूमात अभी भी आपसे ज्यादा बिल्कुल मालियों के नाम, शो, गेम्स के खिलाड़ियों के नाम, रेडियो के, टीवी के चैनल, ये वो। तो ये बात हुई, ये एक सोशल वर्क इस तरह से था। मैंने सोशल वर्क किया और यही वो वजह है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे सोशल वर्क में बेतहाशा इजाफा हुआ, बेतहाशा इजाफा हुआ। कुछ बातें जो की नहीं है ना, बहुत सारी बातें की नहीं है ना, तो उसका फ़ायदा लोगों को अब, जब 1986 में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एमए स्पेशल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एमएड और एमए स्पेशल एजुकेशन शुरू किया, पहली मीटिंग में मैं शामिल था। और पहली मीटिंग में ये कहा गया, मेरे साथ दाएं तरफ एक बंदा बैठा था, कि जब ये मास्टर ट्रेनर का कोर्स चलेगा ना, किसी ब्लाइंड को दाखिला नहीं देना। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। मैंने कहा क्यों दाखिला नहीं देना, तो क्या किया उन्होंने, इनको आता जाता तो कुछ है नहीं है, ऐसे राइटर रख के तो कर लेते, चोर को चोर नजर आता ना। मैंने अब उससे क्या बहस कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि या अल्लाह तूने मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया। अब वो वक्त गुजर गया ना, 2016-18 तक मैंने लगातार काम किया, एमए, एमएड, पेपर सेटर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, हर वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर, सारे काम किए। और सिर्फ कम अज कम ब्लाइंड 500 ऐसे होंगे, ब्लाइंड, साइटेड लोगों का तो शुमार ही नहीं है ना, ऐसे होंगे जिनको ना सिर्फ एमए एमएड कराया बल्कि उनको जॉब दिलवाया। कम से कम ग्रेड 16 से ग्रेड 19 तक मेरे स्टूडेंट पहुंचे, और कितने लोग हैं जो पीएचडी के लिए बाहर भी निकल गए, है ना। तो ये वो बातें हैं कि अल्लाह जिस काम के लिए मुझे, ये सोशल वर्क ही हो गया ना एक तरह, बेशक। वरना मेरी अगर उतनी मालूमात ना होती तो क्या होना था। आप देख और सुन रहे हैं लाइव स्टोरी ऑफ चौधरी अब्दुल मन्नान दरवेश। मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के पार्ट 6 में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।